guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है कि गणेश चतुर्थी आपके लिए क्या सरप्राइजेस लेकर आ रही है, आपकी लव लाइफ में स्पेशली क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं बप्पा आप लोगों को, क्या मिरेकल्स आपके लिए भेज रहे हैं, क्या मैजिक होने वाला है आपकी लव लाइफ में, क्या चेंजेस हैं। ओके इसके ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। आई होप आप कनेक्टेड होंगे इस रीडिंग से। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो बताना चाहूँगी, कनेक्ट होने के लिए आपने लाइक कर देना है चैनल को और वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, ये करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा, आपको राइट गाइडेंस मिल पाएगी और तभी आप इस रीडिंग को भी क्लेम कर पाएंगे। राइट, सो बी अ पार्ट ऑफ आवर ब्यूटीफुल फैमिली एंड जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रीडिंग से जुड़ पाएँ और उनको गाइडेंस मिल पाए। गणेश चतुर्थी स्पेशल रीडिंग होने वाली है। गणेश जी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आपकी लव लाइफ में लेकर आ रहे हैं। आपको पता है कि हमारे गनु बप्पा कितने स्पेशल हैं, कितनी सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ब्यूटीफुल करते हैं, कितना मैजिक क्रिएट करते हैं। राइट, विघ्नहर्ता हैं, बड़े बड़े कष्ट ऐसे ही एक चुटकियों में जैसे छू मंतर कर देते हैं। तो आपके लिए क्या भेज रहे हैं, वो क्या मैसेज है, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 7 of Staves, first card. Okay, second is the Taslim, 9 of Coins, 4 of Swords, Moth, Daughter of Swords. Bottom of the deck में है हमारे पास 8 of Staves. सो यहाँ पर आपके लिए जो सबसे मेजर बिग ब्लेसिंग आ रही है गणपति बप्पा की तरफ से, वो ये आ रही है कि आपके पर्सन अगर बहुत ही स्टक सिचुएशन में रहते हैं, राइट, यू नो इट बेटर, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि वो ज़रा सी बात पे डिफेंसिव हो जाते हैं, एक्शन लेने की जब बात आती है वहाँ पर स्लो हो जाते हैं और अपनी कन्फ्यूजन को बीच में ले आते हैं। हर चीज़ पे उनको डाउट हो जाता है, हर चीज़ पे उनको कन्फ्यूजन हो जाती है, कैसे आगे मूव करना है कुछ पता ही नहीं है। अपने आसपास एक बाउंड्री को क्रिएट कर बैठे हैं। ओपन अप होने को कहते हो तो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं तो कुछ उल्टा ही बोल देते हैं। राइट, पहले सिचुएशन अलग थी, अब बिल्कुल अलग हो गई है, कभी ऑन कभी ऑफ। ये अगर सारी सिचुएशन है आपके कनेक्शन में तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी जो भी दुआ आप मांग रहे हो इस रिश्ते को लेकर वो कबूल होगी। क्यों बोला, यहाँ पर 9 ऑफ कॉइन्स है। 9 ऑफ कॉइन्स मतलब विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कॉइन्स मतलब ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर आप इन चीज़ों से परेशान हैं जो मैंने आपको बताया, जो कि ये दोनों कार्ड्स डिपिक्ट कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है सब कुछ होकर भी कंफ्यूज रहते हैं, सारे आंसर्स उनके सामने हैं बट फिर भी उनके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। सो अगर वो ब्लॉक्ड हैं, स्टक हैं, ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम, इस ब्लॉकेज से निकलेंगे। इस पर्सन की अवेकनिंग हो सकती है, इस पर्सन को रियलाइजेशन हो सकते हैं कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। इस पर्सन को पता चल सकता है कि कौन सही है कौन गलत है और उसी के बेसिस पे ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, ये आपके लिए आगे बढ़ने वाले हैं। मूवमेंट होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है और एक कंप्लीशन है, मतलब ऐसा लगेगा कि हम एक हो गए, हम कंप्लीट हो गए। राइट, इस पर्सन को समझ में आएगा कि दे बिलोंग टू यू, दिस कनेक्शन इज स्पेशल, दिस कनेक्शन इज एवरीथिंग। शायद हो सकता है अभी तक इस पर्सन ने इस कनेक्शन को फॉर ग्रांटेड लिया हो, इन्होंने शायद समझने की कोशिश ही नहीं की हो कि ये रिश्ता कितना कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर ये रिश्ता नहीं है उनकी ज़िंदगी में तो क्या चीज़ वो मिस कर रहे हैं। और ये सारी रियलाइजेशंस इनको होने वाली हैं। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि इसने मुझे चीट किया, इसने मुझे धोखा दिया, ये मुझे क्लैरिटी नहीं देता है, इसने ऐसा किया वैसा किया, वॉट एवर इट इज़, सो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर बैलेंस होंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ बोला जा रहा है अभी आपका काम है रेस्ट करना, अभी आपका काम है सुकून से बैठ जाना, अभी आपका काम है सरेंडर कर देना, अभी आपका काम है अपनी खुद की खामियों पर काम करना।
अगर इस टाइम पर आप भागने की कोशिश करते हैं, अगर इस टाइम पर आप उनसे पूछते हैं ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ये क्यों नहीं करोगे, वो क्यों नहीं करोगे, बात क्यों नहीं कर रहे हो, बात होगी नहीं होगी, अपने मन में ही स्ट्रेस लेकर बैठे हो। चीज़ें चाहकर आप जो है उसको, जैसे चाहकर भी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो और आपको ऐसा फीलिंग आती है कि मुझे हर चीज़ का आंसर अभी ही चाहिए, तो ये आपके लिए बिल्कुल गलत चीज़ है। अभी आपको अभी सरेंडर करना है। जो हो रहा है उसके पीछे वजह है, ये चीज़ को आपने समझ कर चलना है अगर आपको ये 9 ऑफ कॉइंस की ब्लेसिंग को अवेल करना है तो। अगर आप ऐसे करते हैं तभी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तभी यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी, तभी चीज़ें आपके लाइफ में बेहतर के लिए मूव होने लगेंगी। सो यू आर ऑन द रोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सी, ये कार्ड भी कहीं ना कहीं अवेकनिंग बताता है, ये कार्ड भी अवेकनिंग बताता है, ये कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन है। जो इंट्यूशन आ रही है, जो जिस वजह से आप यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, मैं ये हाईली चीज सेंस कर पा रही हूँ, जिनको पता है ये कनेक्शन सही नहीं है, जिनको पता है कि ये पर्सन सही नहीं है, जिसको पता है कि अपने बारे में भी हो सकता है उनको पता है कि कुछ चीजें वो बहुत गलत करते हैं, बट पता होने के बाद भी वो उसके लिए कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपको अपनी आसपास की ये जो पैटर्न है, जो बाउंड्री आपने क्रिएट कर ली है, जो टॉक्सिक बाउंड्री क्रिएट कर ली है या फिर एक टॉक्सिक पैटर्न को आपने डेवलप कर लिया है, इसको आपको ब्रेक करना ही पड़ेगा इफ यू वांट ग्रोथ, इफ यू वांट मैजिक टू हैपन इन योर लाइफ, इफ यू वांट मिरेकल्स। सो आगे बढ़ते रहिए। मुझे आई कैन कंप्लीटली फील वॉट यू आर फीलिंग। आई नो यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी रफ फेज ऑफ योर लाइफ। मेरे को पता है आपको ऐसी फीलिंग आती है कि सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। आई एम जस्ट स्टक इन द मिडल, आई डोंट नो वेयर टू गो। समझ ही नहीं आता है, मैं क्रॉस रोड पे अटक गया हूँ। कभी सोचता हूँ उधर जाऊं, कभी सोचता है ये ठीक है, कभी सोचता है वो ठीक है, कभी सोचता है इस तरफ जाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे को पता है, बट उस टाइम पर उधर रुक जाओ। अभी जहां पर होना बोला जा रहा है उसी पॉइंट पर रुक जाओ, कहीं मूव करने की जरूरत नहीं है। सरेंडर करो कि डिवाइन आपको यहाँ से, जहां पर आप चौराहे पे खड़े हो और आपको समझ नहीं आ रहा है, अपने आप आपको गाइड करेंगे, उस रास्ते पे पहुंचा देंगे जहां आपको जाना है। अभी इस टाइम पे अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ दिमाग लगाना है तो इस चीज में कि कैसे मैं चीजों को ठीक कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। दैट्स ऑल। कहाँ जाना है, कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, वो सब आंसर्स ढूंढने बंद कर दीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको ये चीज गणपति पापा की तरफ से कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके आसपास उन्होंने अगर कोई बाउंड्री को क्रिएट किया है, कोई वॉल को क्रिएट किया है, तो वो इसलिए है कि जो लोग गलत है वो एंटर नहीं हो पाए। और आप समझ रहे हो कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, ये मेरे साथ आसपास मुझे घुटन हो रही है, मेरे साथ ये बाउंड्री वॉल क्यों क्रिएट हो गई है, मैं सफोकेटेड फील कर रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। समझो समझो, अगर अभी तक नहीं पता था ना तो मैंने बता दिया है। अब आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि जो हो रहा है, यू आर ऑन द रोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, यू आर अनस्टॉपेबल। आपको रुकना नहीं है, आपको बस अपने आप को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ते जाना है। अब आप बोलेंगे बेहतर कैसे करूं? सेल्फ लव करके, खुद से प्यार करके, खुद के लिए चीजें करके, ग्रैटिट्यूड करके। जब आप ग्रेटफुल होना शुरू करेंगे, आप समझ के चलिए आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी है वो बहुत स्पीड अप हो जाएगी। आपको ऐसी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, ऐसे ऐसे रियलाइजेशंस, ऐसे ऐसी एपिफेनी आपको होने लगेगी कि आप समझ जाएंगे कि मैं लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और आपको सब मिलना शुरू हो जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी, आपके पास गुड लक अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सिर्फ 2 चीज़ों से शुरू कीजिए, सेल्फ लव और ग्रैटिट्यूड। छोड़ दीजिए बाकी और चीज़ों को, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। आज की रीडिंग में सिर्फ ग्रैटिट्यूड। जिन चीज़ों को लेकर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छे हैं कुछ लोग, कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, आप सुबह उठ पाते हैं, नया दिन देख पाते हैं, आपको खाना मिलता है, आपके हाथ पांव चलते हैं, आप सब कुछ भगवान ने आपको ब्लेस किया हुआ है, अच्छे बच्चे हैं आपके पास, या अच्छा पार्टनर है आपके पास, या अच्छे माँ बाप हैं आपके पास, अच्छा कोई फ्रेंड है, कोई भी ऐसी ब्लेसिंग है, भगवान है आपके साथ।
उसी चीज़ के लिए आपने ग्रेटफुल होना है। कोई भी ऐसी 5 चीज़ें नहीं है, 5, 2 हैं, 3 हैं, उनके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू कीजिए और ये बोलना बंद कीजिए कि भाई मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मैं किसके लिए ग्रैटिट्यूड दूँ। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। सो यहाँ पर डिवाइन मैसेज आपका बप्पा की तरफ से यही है कि आपने अपने आप को बेहतर करना है और अभी फ़िलहाल के लिए रुक जाना है, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहे हैं। वो आपके लिए काम कर रहे हैं और मूवमेंट होगी ही होगी। अभी सिर्फ देखिए ये क्या कर रही है, ये रेस्ट कर रही है ना, सुकून भरी नींद। ऐसे ही रेस्ट करिए। उस जो प्रॉब्लम है ना उसको निकालिए अपने दिमाग से। सोचिए कि जैसे वो निकाल दिए मैंने और साइड पे रख दिया अभी, और अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ या फ्री हो गया और मुझे सोना है, मुझे रेस्ट करना है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनकी कोई नींद भी बहुत समय से पूरी नहीं हुई है। सो दे नीड टू स्लीप, दे नीड टू इम्प्रूव देयर स्लीप साइकिल। मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ गाइस कि अगर आपके पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही है, सो यहाँ पर कम्युनिकेशन है, यहाँ पे चीज़ें स्पीड अप होंगी। यहाँ पर आपके लिए एक्शंस आप लेना शुरू करेंगे अपने लिए, चाहे सही हो गलत हो, आप मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी, एक्शन लेना शुरू करेंगे। अपने अंदर की आग को पहचानना है, और अगर आप पहचान लेते हैं तो आपको भी नहीं पता कितनी अबंडेंस आप अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बप्पा भर भर के आपको अबंडेंस भेज रहे हैं। गणेश जी आपके लिए अबंडेंस पे अबंडेंस भेज रहे हैं। आपको सिर्फ एक्शन करना है, अपने अंदर की जो आग है उसको सही तरीके से आपने यूज़ करना है। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। और ये भी कहा जा रहा है जो लोग वीज़ा अप्लाई कर कर बैठे हुए हैं उनको वेट है कि मेरे को अप्रूवल आएगा नहीं आएगा, तो ये भी एक ब्लेसिंग आ सकती है कि आपको अप्रूवल आ सकता है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आप अगर कुछ जर्नी करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत समय से सोच रहे हैं, तो वो ट्रैवल भी आपके लिए वो मैनिफेस्ट हो सकता है, राइट। और जितना भी चेंज ऑफ प्लेस होगा ना, आप अपनी जहाँ पर भी जगह पे, जिस पे भी जगह पर आप अटके हुए हैं, मूवमेंट शुरू करेंगे, आपकी लाइफ में मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। चाहे अगर आपको ऐसा लगता है पूरा दिन मैं घर पर बैठी रहती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, बस मेरे को गंदे ही ख्याल आते हैं, बुरे ही ख्याल आते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, घर से बाहर निकलना शुरू कीजिए, वॉक करनी शुरू कीजिए। घर से जहाँ पर भी हो बाहर निकलो, उस जगह पर अटक के नहीं रहना है। चेंज ऑफ प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे बहुत समय से वेकेशन प्लान कर रही हूँ, या 2 दिन के लिए बाहर जाना चाहती हूँ, 10 दिन के लिए बाहर जाना चाहती हूँ, 5, जितना भी आप कर सकते हो उसको करना शुरू करो, क्योंकि वो पप्पा आपको बोल रहे हैं कि आपको मूवमेंट चाहिए, तो मूव करना पड़ेगा। उस स्टक एनर्जी से जो आपने क्रिएट कर ली अपने आसपास, उसको हिलाना पड़ेगा। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है सरेंडर कर दो। आपके लिए प्रोटेक्शन भेज रहे हैं पप्पा, आपके लिए जो है वॉल क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आपको जो बुरे लोग हैं, जो आपसे आपसे खुश, आपकी खुशी से खुश नहीं होते हैं, उनसे आप प्रोटेक्टेड रह पाए, राइट। आपके लिए बहुत सारी क्लैरिटी भेज रहे हैं, अबंडेंस भेज रहे हैं, और साथ में आपकी विश फुलफिलमेंट भी है। और बहुत लोगों के लिए अब से अगले 9 दिन में विश फुलफिलमेंट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए तो 9 घंटों में विश फुलफिलमेंट हो सकती है। और ऐसा भी मैं यहाँ पर सुन पा रही हूँ कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जब अगले 9 बजेंगे आपके लिए, तो तब भी उस टाइम में भी आपके लिए विश फुलफिलमेंट यहाँ पर देख रही हूँ। और गाइज, मेरी टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। अगर आप इस रीडिंग को 1 साल बाद भी देख रहे हैं तो आप ये नहीं सोचना कि मेरे लिए ये रीडिंग नहीं है। मेरी सारी ही रीडिंग्स दोनों ही चैनल्स पे टाइमलेस होती हैं। सो अगर आप उस पर आए हैं, जब भी आए हैं, तो उसी टाइम के लिए उसमें आपके लिए गाइडेंस है। तो आप मेरी कोई भी वीडियो उठाकर देखोगे, आपको उसमें गाइडेंस मिल जाएगी, क्योंकि वो टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, राइट। टाइम बाउंड रीडिंग्स नहीं है। सो ये चीज़ हो गई आपके लिए। अब हम देखेंगे और क्या है आपके लिए, क्या आपके लिए मैजिकल चेंजेस हैं आपकी लव लाइफ में जो पप्पा भेज रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बैक टू वॉट यू लव। सो येस, क्लियर यहाँ पर दिख रहा है। रिकन्सिलिएशन है बहुत लोगों के लिए। अगर आप तरस रहे हैं अपने पर्सन से कनेक्ट होने के लिए, आप चाहते हैं कि ये पर्सन मेरी वैल्यू करे, मुझे समझें, अपनी गलतियों को समझ के मेरे पास आए, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि येस, ये पर्सन जो है आपकी तरफ में आएंगे एंड आपको अपोलोजाइज भी करेंगे। एंड आपको अब ये चीज़ सोचनी है कि सिर्फ इतनी सी बात कि अगर मैं किसी के साथ में हूँ तो क्या वो मेरी जिद है, क्या वो मेरी आदत है, या सच में वो मेरा प्यार है।
ऐसा तो नहीं कि कोई, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कोई चीज़ हमें मिलती नहीं है ना, तो हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि मुझे कैसे नहीं मिली है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो पर्सन हमारे लिए, बट हम अपनी ज़िद के ऊपर टिके रहते हैं, या फिर हम अपनी आदत हो जाती है हमें उस पर्सन की, इसलिए हम टिके रहते हैं। तो ये अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि वो मेरे लिए ठीक है नहीं है, मुझे मूव ऑन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, रहना चाहिए, तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन अपने दिमाग में, तो प्लीज़ 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 परेशान होने से अच्छा है अपने लिए एक रीडिंग सेशन को बुक कराओ, ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए, ताकि आपको पता चल पाए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। खुद को परेशान करने से अच्छा अपने लिए एक सोल्यूशन को ढूंढिए, वो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपके साथ बुरा हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छाई ही भूल जाएं, आप काइंडनेस को ही भूल जाएं। जो अच्छा आपके अंदर है, जो अच्छाई आपके अंदर है, उसको आपने भूलना नहीं है। आप बहुत 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 प्यारे हो, आपके अंदर बहुत काइंडनेस है, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। क्यों ऐसा सोचते हो कि कुछ चंद लोगों ने आपके साथ गलत कर दिया या आपको नहीं समझा, तो आपको भी ये नहीं सोचना कि अच्छा बनकर कुछ नहीं होता या ऑनेस्टी से कुछ नहीं होता, बुरा बनो तो ही ठीक रहता है। नहीं, आपको अच्छा ही करना है। यही आपके लिए मैसेज आया है कि भगवान ने आपको बहुत प्योर बना के भेजा है, आपको उसी तरीके से आगे चलना है। सो अपने इस नज़रिए को थोड़ा सा बदलिए, ठीक है, क्योंकि आप अगर ये देंगे तो आपको ये ज़रूर मिलेगा। कंसिडर योर फाउंडेशन। सो यहाँ पर बोला जा रहा है आपके पर्सन के साथ में आपका एक खूबसूरत घर हो सकता है, आपको एक कमिटमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे ब्यूटीफुल हाउस है हमारे पास, यहाँ पर एक कपल है, एनिमल्स हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपके लिए एनिमल स्पिरिट्स की तरफ से भी ब्लेसिंग है, आपका फाउंडेशन यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है, स्टेबिलिटी है, हैप्पीनेस है, मैजिक है। देखिए कितना खूबसूरत सीन है यहाँ पे, और ये कपल कितना खुश है एक दूसरे के साथ में। तो यहाँ पर क्लोजनेस है, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं। बहुत लोगों को प्रपोजल्स आ सकते हैं, बहुत लोगों के लिए अपने पर्सन के साथ अगर सपना है कि एक नया घर उनका अपना हो, राइट, जिसमें वो और उनके पर्सन हो, तो ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, राइट। ठीक है, सो गाइज अगर हो सके तो ज़रूर ज़रूर आप अपनी जो विशेस हैं, एंजल्स से अगर आप उनको बताएं कि ये मैं चाहती हूँ, ये मैं चाहता हूँ, प्लीज़ इस विश को पूरी करो, राइट। उनको ग्रैटिट्यूड देंगे। एंड कोई भी एनिमल स्पिरिट जिससे आप ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, मुझे यहाँ पर वुल्फ स्पिरिट से भी ऐसा लग रहा है आपको हेल्प मिल सकती है, या आउल स्पिरिट से आपको हेल्प मिल सकती है, राइट। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। एंड हॉर्स स्पिरिट से भी कुछ लोगों को यहाँ पर हेल्प मिल सकती है। सो अगर हो सके तो प्लीज़ इसको कीजिए, नहीं तो आप बप्पा से जो है प्रे कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर देखूंगी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, मैं कुछ मैसेजेस आपके लिए निकालने वाली हूँ। आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, थोड़े से और निकालते हैं। ठीक है, सो लेट मी सी। आई नेवर वॉन्ट टू सी यू क्राई। आपको कभी भी रोते हुए नहीं देख सकते हैं। इनकी कमज़ोरी हो सकती है, जब आप रोते हैं इनका दिल पिघल जाता है, मन बिल्कुल नरम हो जाता है, और इनको ऐसा लगता है कि ठीक है मैं अपनी बातें भूल जाऊँ, छोड़ दूँ, और मैं सिर्फ और सिर्फ इसको इम्पोर्टेंस दूँ। आई स्टिल रिमेंबर योर फूड चॉइसेस। हो सकता है कि आपकी कुछ फूड चॉइसेस बहुत डिफरेंट हो, है ना, और आप फूडी हो, तो हो सकता है जब आपको कोई चीज़ खाने का मन हो या कुछ ऐसा हो, या आप नाराज़ हो, तो ये पर्सन कुछ आपके लिए डिफरेंट वही स्पेशल फूड आइटम आपके लिए लेकर आते हों, राइट। सो या ऐसा हो सकता है कि अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ ऑर्डर किया हो, या फिर कहीं पर किसी को खाते हुए देखा और इनको आपकी याद आई हो। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आपकी फूड चॉइसेस इनको याद हैं, ये ऐसा बोलना चाहते हैं, और आपको याद करते हैं आपकी फूड चॉइसेस से। जब भी वो खाने को देखते हैं तो आपकी याद आती है। ट्रू लव नेवर डाई, सच्चा प्यार कभी भी ख़त्म नहीं होता है, ऐसा आपको कहना चाहते हैं। अगर ये प्रॉब्लम है या कुछ टाइम का पॉज है, तो ये किसी रीज़न से है। आई थिंक आई कांट मूव ऑन ऑल माई लाइफ, ओ माई गॉड। तो ये पर्सन पूरी ज़िंदगी आपसे नहीं मूव ऑन हो सकते हैं, चाहे कुछ भी कर ले। जे लेटर यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। जे ब्लॉक, जे इनिशियल, आपके ये सरनेम का भी इनिशियल हो सकता है उनके, ठीक है, या फिर नाम का पहला अक्षर।
आई वॉज सो सिली टू लेट यू गो। सो ये पर्सन बोलना चाहते हैं कि मैं बहुत पागल था जो मैंने तुमको जाने दिया, मुझे तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था। आई कांट गेट ओवर यू, ये आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, डेफिनेटली नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि पहले भी हमारे पास ये मैसेज है आई थिंक आई कांट मूव ऑन, एंड यहाँ पर भी आई कांट गेट ओवर यू। आई सॉ यू इन माई ड्रीम्स, आपका सपना इनको भी आया है, हो सकता है आपको भी इनका सपना आया हो। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये मुझे मंथ्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके लिए। ई लेटर इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे आपके लिए। आई वॉन्ट टू किस यू, ये पर्सन क्लोज होना चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं। अगेन, ओ माई गॉड, कांट मूव ऑन, व्हाट इज हैपनिंग। ये पर्सन बिल्कुल स्टक हो चुके हैं आप पे, इनको और कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनको आप ही की याद आ रही है दिन रात। ये तो कमाल ही हो गया है, 3 बारी से मैसेज। सच में ये पर्सन मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं आपसे। यू आर माई प्रिंसेस, हो सकता है इन्होंने आपको बिल्कुल वो प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट दिया हो, वैसे ही आपको प्यार किया हो, कडल किया हो, आपकी सारी बातों को पूरा किया हो, और अभी भी ये मानते हैं कि जैसे कि आप इनकी प्रिंसेस हो। एलिगेंट, सो आपको बहुत एलिगेंट मानते हैं ये पर्सन, आपकी ब्यूटी इनको बहुत कैप्टिवेटिंग लगती है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, सो जब भी गाने सुनते हैं आप ही की इनको याद आती है, और आप ही को ये याद करते हैं आज भी। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप, ओह दिस इज़ ऑल्सो देयर, आई एम सो सॉरी फॉर लाइंग टू यू। सो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने आपसे झूठ बोला है। सो जो झूठ बोला है या बोला था, जैसे मैंने बोला, हो सकता है इन्होंने झूठ बोला हो, तो उसके लिए आपको सॉरी कहना चाहते हैं, दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये आज की प्यारी सी रीडिंग थी। अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड दीजिए, एंड जुड़ जाइए इस चैनल से। मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करना चाहते हैं, वहाँ पर भी मैं फ्री रीडिंग्स करती हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं फ्री रीडिंग्स या अपने बारे में पूछना चाहते हैं, तो मैं जल्द ही एक और सेशन भी करूँगी। हाल ही में आई थिंक कल या परसों मैंने एक सेशन फ्री किया है। सो इंस्टाग्राम पे जाकर आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं, आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।